तो आज के इस लेक्चर में हम आपको मोलरता और नॉर्मलता के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको मोलरता के बारे में बताते हैं कि मोलरता क्या होता है। कहते हैं किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में घुलित विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में घुलित विलय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, और मोलरता को जो होता है एम से प्रदर्शित करते हैं। किसी से प्रदर्शित करते हैं? मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहते हैं कि प्रति एक निश्चित ताप होता है और प्रति लीटर यानी 1 लीटर बिलियन में कितने विलय के मोलों की संख्या है, ठीक है, उसको मोलरता कहते हैं। बहुत ही आसान तरीका है समझने का, यानी कि 1 लीटर बिलियन में कितने विलय पदार्थों के मोलों की संख्या, या आप कह सकते हैं कि 1 लीटर बिलियन में विलय पदार्थ के कितने मोल हैं, उसको क्या कहते हैं, कितना यानी कि घुलित है, उसे क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। जैसे हमने बताया था कि विलय यानी विलय पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, और विलायक जो बिलियन में ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मोलरता को किससे से प्रदर्शित करते थे? एम से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यानी मोलरता, देखिए मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं, और मोलरता बराबर आपका फॉर्मूला हो गया कि विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। क्या होता है, यानी m इक्वल टू हो गया आपको n अपॉन v। m इक्वल टू यानी मोलरता को m से रिप्रेजेंट करते हैं, विलय पदार्थ की मोलों की संख्या जो आपको n हो गया, और विलियन का आयतन जो है वो v हो गया। तो देखिए मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान ग्राम में अपॉन अनुभाग। क्या होता है, द्रव्यमान ग्राम में अपॉन अनुभाग। तो देखिए द्रव्यमान ग्राम में अपॉन अनुभाग W हो गया अपॉन V इंटू 1000, यानी मिलीलीटर होता है, यानी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, 1000 हो गया। तो ये आपको क्या हो जाएगा, जैसे m अपॉन W इंटू 1000 अपॉन V हो गया, यानी क्या होगा m इंटू 1000 अपॉन W इंटू V हो गया। ये आपको मोलरता का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो m इसमें क्या होगा, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और ये हो गया विलय का अनुभाग। ठीक है, और ये हो गया आयतन, यानी कितने बिलियन में, कितने ml बिलियन या लीटर जो भी होगा उसमें कितना घुला है, इस चीज को आपको देखना है इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें कि अगला होता है कि जैसे मोलरता होगा, ठीक है, तो वो किस तरह से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये है मोलरता। मोलरता ये हो गया बिलियन, ये हो गया बिलियन का नाम, बिलियन का नाम। ठीक, ये हो गया संगठन, ये क्या होगा, संगठन। ठीक है, तो ये हो गया बिलियन का नाम, संगठन। यहां से हो गया आपको इसमें, यानी अगर हम m लिखते हैं तो क्या कहलाएगा, ये मोलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोलर कहलाएगा। ठीक, ये होगा 1 मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा, ये 1 मोल पर लीटर हो जाएगा। m अपॉन 10, इसको बोलेंगे देसी मोलर। क्या बोलेंगे इसे, देसी मोलर हो गया ये। तो इसको 1 अपॉन 10 मोल प्रति लीटर हो गया। क्या हो गया, 1 अपॉन 10 मोल प्रति लीटर हो गया। ये हो गया m अपॉन 100, यानी हो गया ये सेंटीमोलर। क्या होगा, ये सेंटीमोलर।
तो ये हो जाएगा 1/100 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा m/1000। ठीक, तो ये हो गया मिली मोलर। क्या पढ़ेंगे इसे हम? मिली मोलर। ये हो जाएगा 1/1000 मोल प्रति लीटर। ये हो गया 2m, इसको बोलते हैं बाई मोलर। क्या कहते हैं इसे? बाई मोलर। ये हो जाएगा 2 मोल प्रति लीटर। अगर हम m/2 लिखते हैं तो ये क्या होता है? सेमी मोलर। क्या होता है ये? सेमी मोलर हो गया। इसको बोलेंगे 1/2 मोल प्रति लीटर हो गया। तो ये हो गया आपको कि अगर मोलर का m होता है तो विलेन का नाम मोलर कहलाएगा और 1 मोल पर लीटर। इसी तरह से m10 होगा तो डेसी मोलर, 1 सेंटी मोलर हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया मिली मोलर, 2m हो गया बाई मोलर और m/2 हो गया आपको सेमी मोलर यानी हाफ हो गया। ठीक, उसके आगे आप देखिए, तो जिस तरीके से इसमें आपको कि सेंटीमोलर हो गया, मिमोलर हो गया, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन जाना जाता है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन के आधार पर ही अब आप अगला देखिए, हमारा होता है नॉर्मलता। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? देखिए, कहते हैं किसी निश्चित ताप पर, नॉर्मलता क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुलित, क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थों की तुल्यांकों की संख्या को मोलरता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, सॉरी नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता जो होता है क्या होता है? इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलता को क्या कहते हैं? n से रिप्रेजेंट, दोनों ही सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं। देख, जैसे कि हमने बताया था कि मोलरता भी सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करता है, और जो नॉर्मलता है वो ग्राम तुल्यांक में रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मलता को किससे से रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो देखिए, नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मलता इक्वल टू होता है, यानी n हो गया ये, तो नॉर्मलता इक्वल टू होता है आपका, यानी ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में, इसमें लीटर में होता है। तो देखिए, n इक्वल टू हो जाएगा W/E अपॉन V इंटू 1000। क्यों? देखिए, ग्राम तुल्यांक, E जो होता है तुल्यांक भार हो गया, और ग्राम तुल्यांक जो विलय का दिया रहता है, तो कितना हो जाएगा ये? W/E इंटू 1000 अपॉन V, यानी n इक्वल टू हो गया आपको W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये W, यानी n इक्वल टू W इंटू 1000 C इंटू V। तो देखिए, E क्या होता है यहाँ पर? ग्राम तुल्यांक। E को जो इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार हो गया ये, और तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है, तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है आपको कि अनुभार अपॉन संयोजकता। क्या होता है? अनुभार अपॉन संयोजकता होता है। तो किसी भी कंपाउंड यानी यौगिक के अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो सबसे पहले उसके अनुभार याद निकालिए और उसके जो संयोजकता उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए आ गया, जो तुल्यांकी भार है, ठीक, और सबसे आसान तरीका है तुल्यांकी भार निकालने का कि आप उसकी संयोजकता यानी अनुभार में संयोजकता से भाग दे दीजिए। अब आप देखिए, जैसे ये नॉर्मलता है, नॉर्मलता विलयन का नाम
संघटन। देखिए ये संघटन हो गया। एन, अगर एन आता है तो क्या होगा, ये नॉर्मल, क्या पढ़ा जाएगा इसको, विलेन को नॉर्मल, और इसका यूनिट हो जाएगा 1 ग्राम, यानी आप ऐसे लिख लीजिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक प्रति लीटर, और n/10 अगर हम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा देसी नॉर्मल। क्या होगा, देसी नॉर्मल हो गया, यानी 1/10 ग्राम ऐसे लिख दे रहा हूं, तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, n/100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल। तो सेंटी नॉर्मल यानी 1/100 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो गया। ठीक, तो यही हो जाएगा आपको n/1000 हो गया, तो ये हो जाएगा मिली नॉर्मल, यानी इसका हो जाएगा 1/1000 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, और ये हो जाएगा 2m, तो ये हो जाएगा बाई नॉर्मल। क्या होगा, ये बाई नॉर्मल हो गया ये, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, और ये 2n, और n/2 जो होता है तो इस सॉल्यूशन को हम लिखते हैं सेमी नॉर्मल। क्या लिखते हैं इसे, सेमी नॉर्मल हो गया ये, और ये हो गया 1/2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मलता को, यानी नॉर्मलता इस तरह से होता है तो हम इस तरह से विलेन को पढ़ते हैं, और इसका संघटन यानी कि मात्रा जो होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।